जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 215वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर रामायण पाठ करके अपने जीवन को सफल, सुखमय व मंगलमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं, हनुमान जी को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। लखनऊ रामू सिय जाहूँ बन बल बरे नाम न पोचो, गह बरी ही कह कौशिला मोहि भरत कर सोचो। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। इस प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम शपथ में कीनी न काऊ, जो सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे 4 पुत्र और 4 बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भाई पे भगति भरोसे भलाई। कहते सार दहु कर मती हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं क्या? जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बारे बारे मोही कहे वो महीपा। कसे कन को मनी पार की पाए, पुरुष परीखी समय शोभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी अर्थात जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पढ़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजू कहवे अस मोरा, सो किसने श्यान पिथोरा। सुनी सुर सरी समय पावे बानी, भई सने बिकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सियानापन अर्थात विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बढ़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी सुने हूँ देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि वल्लभही, तुम हई सकई उपदेशी। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है? रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कह समुझाई। रखी अहि लखनऊ भरे तो गब नहीं वन, जो यह मत माने मही पे मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भले जतिनु कर सुविचारी। मोरे सोचू भरत कर भारी, गूढ़ सने भरत मन माही। रहे नीक मोही लागत नाही, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनकी प्राणों को कोई भय न हो जाए।
लखी स्वभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी, शिथिल सने सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देख कर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबूर निवासु भित की लकी रहेऊ, तब धरी धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सह प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, अर्थात निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाओ धरिय थल ही कह सने सती भाए, हमरे तो अब इस गति कै मिथिलेश सहाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लकी सने सुनी वचन विनेता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असी विने तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचे हो आदरे हैं, अगिनी धूम गिरी सिर तेनु धरे हैं। सेविको राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण अर्थात घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रऊरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। रामू जाई बनु करी सुर काजो, अचल अवधपुर करी हई राजो। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुखे बसी हई अपने अपने थल। यह सब जाग बलक कही राखा, देवी ने होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों अर्थात लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कही पग परी पे में अति सिय हित बिने सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, बजरंग बली की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय, सरस्वती माता की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आप सभी से अनुरोध है कि रामायण पाठ को आज से ही करना आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों इत्यादियों को भी श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे भी अपना जीवन सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।